को पहले खत्म कर लेते हैं। अच्छा, पहला सवाल क्या था, जल्दी बताइए। जिनके पास नहीं भी लिखा परेशान मत होना, ये जो सॉल्व करवाएंगे तो नोट करवा देंगे आपको, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास नहीं भी लिखा है तो आप परेशान मत होना। हाँ, अब बताओ पहला क्या था, बोलो पहले सवाल। प्रारंभिक 3 महीने तथा 2 दिन हाँ, 14 शनिवार आने की क्या प्रारंभिकता है? शाबाश, नहीं लिखते। चलो देखिए, किसी लीप ईयर में, ध्यान दीजिए, वो ट्यूबलाइट पे पीछे आने, वो ट्यूबलाइट पंखा बोलेंगे क्या बंद करने की? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो हमारा पर्पज वो ट्यूबलाइट, ठीक है, बंद होने से। बेटा सामने देखो, ये बोला गया किसी लीप वर्ष में, किसी लीप ईयर में। बेटा अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डेज, बेटा कुल दिन कितने होते हैं? 366। और इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है, ठीक है। तो किसी भी लीप वर्ष में बोला ये गया कि प्रारंभिक 3 महीने, गौर करना सब लोग, प्रारंभिक 3 महीने, तो जनवरी का महीना होगा, इसमें कुल दिन कितने होते हैं? 31। फरवरी का महीना होगा, इसमें दिन कितने होते हैं? 29। क्योंकि ये वर्ष कौन सा बोला गया है? लीप वर्ष, तो उसमें जो फरवरी होगा वो 29 का होगा। अच्छा, मार्च का जो महीना होता है उसमें हमेशा दिन कितने होते हैं? 31। इन्होंने हमसे ये बोला कि किसी लीप वर्ष में प्रारंभिक 3 महीने, शुरुआत के 3 महीने और इसके अलावा 2 दिन और एक्स्ट्रा, ये दिन हमारे पास टोटल इतने हो गए। क्या हमारी बात समझ रहे हैं भाई? प्रारंभिक 3 महीने मतलब इनिशियल 3 मंथ्स, जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स है, शुरुआत के 3 महीने, तो शुरुआत नहीं भैया, ये वाली लाइट भी ऑन करो, आप लोग देखा करो कौन सी बंद है कौन सी। तो शुरुआत के जो 3 महीने हैं वो ये है बेटा, ठीक है। शुरुआत के 3 महीने ये हैं भाई, जनवरी फरवरी मार्च, और इसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा रख लें, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो टोटल जो दिन आपके पास इकट्ठा होंगे बेटा, कुल जो दिन इकट्ठा होंगे वो कितने होंगे? इनको जोड़ो, कितने होंगे? 93। तो आपके पास जो कुल दिन इकट्ठा हुए वो कितने इकट्ठा हुए? 93। अब इनका प्रश्न क्या था वो सुनिएगा। प्रश्न ये था कि इन 93 दिनों में 14 क्या आने थे? 14 शनिवार आने की क्या प्रायिकता होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रायिकता 14 शनिवार आने की क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहला काम, 93 में हम 7 का भाग देंगे। क्यों दे रहे हैं उसका कारण समझो। हम ये पता कर ले कि 93 दिनों में बेटा, हम ये पता कर ले कि 93 दिनों में कितने सप्ताह बनेंगे या कितने सप्ताह प्राप्त होंगे, कितने सप्ताह प्राप्त होंगे, ठीक है। सप्ताह मतलब होता है वीक, कितने वीक्स प्राप्त होंगे ये हमको पता करना है 93 दिनों में। तो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो बेटा 93 में 7 का भाग दे दें, तो 93 में अगर हम 7 का भाग देंगे, आप सही जानते हो 13 सत्ते 91, डायरेक्ट हमने कर दिया, समझ आओगे ना? 13 सत्ते 91 बचा कितना? 2। तो आपने कहा कि 13 बार भाग को पूरा गया, तो 13 सप्ताह तो पूरे बनेंगे, इसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। गौर करिएगा, मेरी बात को समझते चलिएगा। अगर 13 सप्ताह पूरे बनेंगे तो आप बताओ कि हर सप्ताह में जो दिन आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या 13 सप्ताह में 13 शनिवार मिल चुके होंगे? मिल चुके होंगे सर। पर हमको तो गुरुजी ने डिमांड ये की है कि 14 शनिवार चाहिए। 13 सप्ताह बन चुके हैं, 13 शनिवार मिल चुके हैं। 13 सप्ताह में, 13 वीक्स में हमको सर 13 शनिवार मिल चुके हैं, पर हमको चाहिए थे कितने? 14 शनिवार। तो 13 शनिवार मिल चुके हैं, ठीक है, मिल चुके हैं, पर हमको चाहिए थे 14। इसका मतलब है कि एक शनिवार की भी और जरूरत है। वो जो एक शनिवार मिलेगा वो जाहिर सी बात है अब सारा दारोमदार इन 2 दिनों पे आ गया। अगर इन 2 दिनों में से कोई एक दिन शनिवार का हो जाए, इन 2 दिनों में से कोई एक दिन शनिवार का हो जाए, तो बताओ टोटल शनिवार कितने हो जाएंगे? 13 यहाँ, 1 यहाँ, कितने हो जाएंगे सर? 14। इसका मतलब सारा दारोमदार इस 2 दिन पे आ गया।
तो अब बात आती है प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता। बेटा P मतलब होता प्रोबेबिलिटी, E मतलब होता इवेंट। तो ये कह सकते हो किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को ही हिंदी में मतलब एक नाम से और इसको पर्यायवाची, इसका एक पर्यायवाची और होता है बेटा, वो होता है क्या, संभावना। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी, या इसी को आप कह सकते हो इंग्लिश में पॉसिबिलिटी, सिनोनिम्स है इसका, ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो चाहे प्रोबेबिलिटी को चाहे पॉसिबिलिटी का वो एक ही बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता आप सबके में सिलेबस में है बेटा, हर परीक्षा में, हमारे पक्ष की घटनाएं, हमारे पक्ष की घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं, बटे कुल संभव घटनाएं, बटे कुल संभव घटनाएं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो आपको कक्षा 12 में पढ़ाया गया है। हाँ नहीं बोले तो नहीं पढ़ाया गया? अरे भैया हम भी कक्षा 12 ही पढ़ के आए हैं, है ना, पढ़ाया गया है, ऐसा मत सरप्राइज हुआ करो भैया। हालांकि पढ़ाया तो बीएससी में भी है, लेकिन हम चलो बीएससी को इसलिए चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि बीएससी बिना पढ़े भी हो जाती है आसानी से, न जाने कैसे, वो तो भी जानते हो हम भी जानते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इंटर तक तो ईमानदारी से पढ़े हो गया महसूस कि इंटर तक भी बेईमानी, हाँ ऐसा तो नहीं किया ना, चल तुम लोग की खामोशी चीख चीख कर कह रहे कि तुमने क्या किया। anyway, तो कहने का मतलब ये है सर 14 शनिवार आपको चाहिए, 13 शनिवार मिल चुके हैं, अब हमको एक शनिवार की और जरूरत है। तो वो जो एक शनिवार होगा बेटा वो इन्हीं 2 दिनों में से होगा कोई। तो हमारे पक्ष की घटना है, तो हमारे पास अभी कितने दिन बचे, सारा खेल इन्हीं पर निर्भर है। तो हमारे पक्ष के जो दिन है वो है 2 बटे, अब बात आती है सर, अब बात आती है कि सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं, 7। तो कुल संभव घटनाएं हैं 7 और हमारे पक्ष के कितने दिन हैं 2। तो बेटा हमारे पास जो दिन है वो है 2 और कुल दिन होते हैं सप्ताह में 7, प्रायिकता हो गई 2 बटे 7। ये कल कुछ लोगों ने बताया भी था आंसर, कोई वेरी गुड, शाबाश, आया था कुछ लोगों का आंसर। ये बेटा नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। प्रश्न क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनके पास नहीं लिखा वो भी नोट कर लेना कि प्रश्न ये था बेटा, किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में प्रारंभिक 3 महीने, बेटा जिनके पास नहीं भी लिखा है वो लोग भी नोट कर लेना, अच्छा सवाल है। प्रारंभिक 3 महीनों, प्रारंभिक 3 महीनों तथा 2 दिनों में 14 शनिवार आने की क्या प्रायिकता होगी, आने की क्या प्रायिकता होगी। ये सवाल था जो हमने आपको घर के लिए दिया था, उसको ये सॉल्व किया। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सर, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ये इसलिए इतना डिटेल में समझाया हमने इस प्रश्न को क्योंकि अब आपको इससे मिलते जुलते जितने सवाल वो देंगे आप सारे कर सकते हो सकता है वो आपसे कह दें प्रारंभिक 4 महीनों में, मेरी बात समझ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब आपको पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं, उस हिसाब से हम दिन निकालेंगे, बात समझ रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजों का जो महत्व है वो इन्हीं से बनता है। ये आपका क्वेश्चन था जो हमने घर के लिए दिया था और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वो रहा आपके सामने और फाइनल जो आंसर आया है लास्ट में सर दैट इज 2/7, वो 2/7। गणित में आपने अगर प्रायिकता चैप्टर देखा होगा तो उसमें आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि किसी साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता होगी, 53 है ना, या किसी नॉर्मल ईयर में 53 शनिवार आने की क्या प्रायिकता होगी, या वो आपसे कह सकते हैं कि किसी साधारण वर्ष में जनवरी फरवरी तथा नवंबर, समझ पा रहे हैं, जनवरी फरवरी तथा नवंबर इन 3 महीनों में 15 शनिवार आने की क्या प्रायिकता या 13 शनिवार आने की क्या प्रायिकता, वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरह से वो आप क्वेश्चन बना सकते हो अपने हिसाब से। तो वो तारीखें भी दे सकते हैं
कि किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी से लेकर और 19 अप्रैल तक, आप समझिए बात को, 18 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल तक इतने दिनों में बोल दिया कि 11 शुक्रवार आने की क्या प्रायिकता होगी, तो हमको पहले दिन इकट्ठा करने पड़े, उसके बाद आप सॉल्व करें। क्लियर? तो ये सारे सभी का कॉन्सेप्ट बेटा यही होता है जो हम लोगों ने बोर्ड पे देखा हुआ है। सर इसको हटा दें। अगला प्रश्न क्या था घर के लिए जो दिया था, पता है? दूसरा 400 वर्षों में, एक्सीलेंट। कोई बताना चाहेगा आंसर? हाँ, एक्सीलेंट, शाबाश, यही आंसर सही है, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर आया? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। भैया इसको हम रब कर दें, इसको हटा देते हैं। अच्छा, क्या चीज? हाँ, प्रायिकता चैप्टर पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है? अच्छा कोई बात नहीं, अगर जैसा थोड़ा पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है वो गलत होता है। 14 शनिवार आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या लिखा वो पढ़िएगा, हमारे पक्षी घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं। अब एक उदाहरण समझिए, इस क्लास में मान लेते हैं 70 लोग बैठे हुए, ध्यान से सुनना, 70 लोग। हमने कहा कि 70 में से 15 लोग बाहर निकल जाए तो हम जीत जाएंगे, हम चाहते हैं ऐसा। तो बेटा इस बात को बताने की प्रायिकता क्या होगी? हमारे पक्ष के हम चाहते कितने लोग बाहर निकले? 15। कितने में से? 70 में से। प्रायिकता हो गई 15/70। क्या हो गई? 15/70। अब हमने कहा कि इस क्लास में 70 लोग बैठे हैं, हम ये चाहते हैं, हमारी इच्छा ये है कि 70 में से 65 लोग बाहर निकल जाए। प्रायिकता क्या होगी? 65/70। हमारे पक्ष की कितनी चीजें? 65, और कुल चीजें कितनी? 70। अब आ जाओ अपने सवाल पे, अब आ जाओ अपने सवाल पे। बेटा जब आपने 93 दिनों में देखा, 93 दिनों में देखा तो 13 हफ्ते तो पूरे पूरे बन गए। तो अगर 13 हफ्ते पूरे पूरे बन गए, इसका मतलब कि हर दिन 13 बार आया होगा। सोमवार भी 13 बार आया होगा, मंगल भी 13, बुधवार भी 13, सब 13 बार आया होगा। पर हमको 13 नहीं, हमको 14 बार चाहिए था। इसका मतलब एक बार की केवल और जरूरत है। तो वो जो एक बार शनिवार और मिल जाए तो वो इसमें तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि तो 13 खत्म हो चुके पूरे। अब इसके अलावा क्या कहीं दिन बचे हैं आपके पास? नीचे बचे कितने? 2। तो अब आपके पास दिन कितने हैं बेटा? 2। और जबकि सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7। आपके पक्ष की घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं। मेरी बात समझ लो, अगर शेषफल में 1 बचा होता तो हम कहते हैं 1/7। अगर शेषफल में 5 बचा होता तो 5/7। समझ रहे? जितना शेषफल में बचे वो हमारे दिन है, और सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7। अब पहले पढ़ा, चलिए बढ़िए। सर इसको हटा सकते हैं? ठीक। अब एक प्रश्न और दिया था घर के लिए कि किसी भी 400 वर्षों की बात थी शायद ना, 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगी? बहुत अच्छा सवाल है, आइए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और अच्छा भी है, दोनों चीजें। इस दुनिया में जब पहली बार कैलेंडर बेटा बनाया गया था, उस दिन तारीख ये थी और दिन था सोमवार। यहीं से शुरुआत हुई। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सभी जानते हो दी गई तारीख में ये दिन होता है, ये महीना, ये साल। कोई साथ में नोट नहीं करना, कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझेगा बेटा। है ये साल होता है। सबसे पहले पहला साल आया, फिर बेटा दूसरा आया होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, डैश 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 डैश, फिर आया होगा 97, 98, 99, 100। प्रश्न क्या था? मैं प्रश्न ऊपर पहले लिख देता हूं। प्रश्न ये था बेटा, बताइए, प्रश्न ये था कि बताइए कि 400 वर्षों में, बताइए कि 400 वर्षों में 29 तारीख, यही था ना मेरे ख्याल से, 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? कुल कितनी बार आएगी? ये आपका प्रश्न था जो हमने दिया था घर के लिए। आइए समझते हैं। तो 400 वर्षों में हम क्या करेंगे, उन 400 वर्षों को जरा डिटेल में देखते हैं। वो 400 वर्ष इकट्ठा कैसे हुए होंगे?
पहले हमने शुरुआत के 100 साल ले लिए, 100 साल। 100 के बाद में आएंगे बेटा, फिर अगला 100 के बाद में आएगा 101, 102। भाई शुरुआत यही से है, प्रारंभ यही से हुआ होगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, चलते चलते 100वां साल, फिर 200, फिर 300, 500, 700, 1000, 2000 और उसी से चलते चलते तो आज 2023 आया है। शुरुआत तो 1 से हुई होगी, तभी तो 2023 आया है। तो बेटा अब हम डिटेल में चीजों को लिख रहे हैं, 101, 102, 103, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। पूरे शुरुआत के 400 साल इकट्ठा कर रहे हैं। 104, 105, डैश 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 200। ठीक, 200 के बाद में आया होगा 201, 202, डैश 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 300। फिर बेटा 300 के बाद में आया होगा 301, 302, 303, डैश 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 और 400। कुल पूरे टोटल 400 वर्ष इकट्ठा हो चुके हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, साथ में कोई नोट ना करना, समझना बेटा, बहुत अनिवार्य है बात। अब हमको ये पता करना है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक हाँ नहीं आंसर आ गया 44 97। आइए बताते हैं कैसे। गौर करना, 29 तारीख पूछी बेटा, चाहे महीना 30 का हो चाहे 31 का हो, 29 तारीख तो आनी आनी, बताओ आनी कि नहीं आनी? चाहे महीना 30 का हो चाहे 31 का, 29 तारीख तो आनी आनी। ठीक है ना? एक काम करते हैं, हर साल में जो फरवरी का महीना है उसको हम उठा के अलग कर देते हैं। क्यों कर दिया? क्योंकि वो कभी 28 का आता तो कभी 29 का आता, उसमें मामला गड़बड़ रहता है। तो हम फरवरी का महीना निकाल के अलग रख देते हैं। हर साल में महीने बचे कितने? 11। भाई फिर से सुनिए, 12 महीने टोटल होते हैं, 12 में से फरवरी का महीना हटा दो तो बचे कितने महीने? कितने? 11। वो कौन कौन से होंगे? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यही सब होंगे। अब ये जो 11 महीने बचे हैं, इन 11 महीनों में से कुछ 30 के होंगे, कुछ 31 के होंगे। चाहे 30 का हो चाहे 31 का हो, बताओ उसमें 29 तारीख तो रही होगी पक्का। चाहे 30 दिनों का हो चाहे 31 दिनों का हो, 29 तारीख तो आई होगी। तो हर साल में क्या 11 बार फिक्स हो गई? हर साल में 11 बार 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझ में आया? कब आया? आया? अच्छा, हर साल में कितने बार फिक्स हो गई? 11 बार फिक्स हो गई। 11 बार तो 29 तारीख आएगी आएगी। तो 400 वर्षों में, अभी हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। 400 वर्षों में तो हर साल में 11 बार, हर साल में 11 बार, हर साल में 11 बार, तो 400 वर्षों में अगर आप गुणा 11 कर दो तो 11 गुणे 400 कितना आएगा? 4400 बार 29 तारीख क्या आ चुकी है कि नहीं? 29 तारीख आ चुकी है। क्या इस बात को समझ पाए? अब आपको पता है हमने हर साल का फरवरी निकाल के अलग रख दिया था। कितने सारे फरवरी ढेर लगे हुए, अलग कर दिए हमने उनको। लेकिन उनमें से कुछ फरवरी भी तो काम के होंगे। जो 29 फरवरी वाले फरवरी होंगे उनमें भी तो 29 तारीख आई होगी। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि कितने 29 फरवरी वाले हैं, अगर वो मिल जाए हमको तो उनको भी 29 तारीख हम जोड़ लेंगे इसमें। क्या ये बात सही है? तो अब चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। ध्यान देना, 29 तारीख वाले फरवरी कितने मिलेंगे तो उसके लिए लीप ईयर पता चल जाए। अब लीप ईयर के लिए गुरुजी ने एक बात बताई है कि अगर दिए गए वर्ष में 4 का भाग दिया जाए, अगर बेटा मैं यहाँ कोने में यहाँ लिख देता हूँ, अगर दिए गए वर्ष में 4 का भाग दिया जाए और भाग चला जाता है तो बताओ ये वर्ष क्या कहलाता है? लीप ईयर। और अगर भाग नहीं जाता है तो क्यों भैया, सहमत है इस बात से? सही बात है। तो चलिए भाग देने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जरा समझिएगा बेटे, 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पर इसमें जाएगा। एक ये लीप हो गया। फिर चेक करते जाना, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, पर इसमें जाएगा। क्या बात सही है? तो आपने कहा कि सर देखिए ये तो ये लीप ईयर हो गया, एक ये लीप ईयर हो गया, ऐसे ही चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, बहुत सारे लीप ईयर होंगे। अब एक बात नोटिस करो कि सर हर 4 साल के बाद ही तो लीप ईयर आता है। चौथा साल था, फिर 8वां है, फिर 12वां होगा, फिर 16वां होगा। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि अगर आप 4-4 वर्षों के पैकेट बना लेते हो, पैकेट छोटे छोटे डिब्बे, शुरुआत के 4 वर्षों का एक डिब्बा बनाया, अगले 4 वर्षों का फिर एक डिब्बा बंद कर दिया, फिर अगले 4 वर्षों को फिर एक डिब्बे में बंद कर दिया, फिर अगले 4 वर्षों को फिर एक डिब्बे में बंद कर दिया। आप बताओ 4-4 वर्षों के डिब्बे बनाओगे तो 100 वर्षों में 4-4 के कितने पैकेट बनेंगे? 25 चौको 100।
और जिसमें कि 25वां पैकेट आपके सामने ये रखा हुआ है, लास्ट वाला ये टोटल 25 पैकेट हो गए। एक बात और गौर करना, हर पैकेट में केवल एक ही लीप ईयर मिल रहा है। चेक करो, हर पैकेट में जो ये आखिरी वाला चौथा है, मतलब ये वाला, यही तो लीप ईयर हो रहा है। इस पैकेट में भी देखो आखिरी वाला ये जो 8 है, यही तो लीप ईयर हो रहा है। इस पैकेट में भी देखोगे तो 9, 10, 11, 12, आप बताओ ये आखिरी वाला ही तो लीप ईयर हो रहा है। तो आपने कहा हर पैकेट में केवल एक लीप ईयर मिल रहा है, तो ये जो आखिरी वाला पैकेट है इसमें भी एक लीप ईयर मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए लास्ट वाला, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए गुरुजी ने बताया था कि 4 से भाग देकर नहीं, 400 से। शताब्दी वर्ष को चेक करने का सिद्धांत गुरुजी ने बताया था कि नहीं? बताया था बेटा, 400 से भाग देते हैं, अगर भाग चला गया तो फिर शताब्दी वर्ष क्या होता है? लीप। और अगर भाग नहीं गया तो क्या होता है बेटा? नॉर्मल। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अब जब बात करते हैं तो क्या इसमें 400 का भाग जाएगा? 400 का नहीं जाएगा, तो ये तो लीप होगा ही नहीं। इसका मतलब भले ही आपको 25 पैकेट मिल गए हो, लेकिन जो 25वां पैकेट है उसमें एक भी लीप ईयर नहीं मिला। तो कुल मिला के हमको इन 100 वर्षों में पता है आपको इन 100 वर्षों में कितने लीप ईयर मिले? 24। इन 100 वर्षों में बेटा यहां से लगा के और यहां तक इन 100 वर्षों में, सर इन 100 वर्षों में हमको 24 लीप ईयर मिले हैं प्लस 76 नॉर्मल ईयर मिले। जरा जोड़ के देखो 100 हो रहा है, 24 लीप ईयर, 76 नॉर्मल ईयर। नहीं समझ में आया? ये आया कैसे? हर पैकेट में एक लीप ईयर, हर पैकेट में एक लीप ईयर, हर पैकेट में एक लीप ईयर। तो हमारे काम के कितने पैकेट हुए? 24, तो 24 लीप ईयर हो गए। सही बात है। तो इसमें बेटा 24 लीप ईयर और 76 जो बच गए वो क्या है? नॉर्मल। तो ये जो पहले 100 साल का पूरा टुकड़ा था, इस टुकड़े में 24 लीप ईयर मिले कि नहीं मिले? अगला जो ये 100 साल का टुकड़ा है, इसमें भी तो 100 ही साल है ये, इसमें भी कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। अच्छा, अगला भी तो ये 100 साल का ही टुकड़ा है, 201 से लगा के 300 तक, ये भी तो 100 ही वर्ष है, इसमें भी कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। बेटा होंगे कि नहीं होंगे? बवाल तो अब होगा, असली बवाल अब होगा, देखना कैसा होगा। ये जो 301 से लेकर 400 तक है, इसमें चेक करो, इसमें आपके काम के 24 पैकेट आपके मतलब के होंगे कि 25? क्योंकि इसमें जो आखिरी का पैकेट है इसमें 400 का भाग जाएगा। भाई 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, 200 में नहीं जाएगा, 300 में नहीं जाएगा, पर 400 में तो 400 का भाग जाएगा। तो क्या इसमें 25वां पैकेट भी काम का होगा कि नहीं होगा? तो इसमें जो टोटल लीप ईयर होंगे बेटा वो 24 नहीं, कितने बेटा? 25 लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे? तो आपने कहा कि पूरे 400 वर्षों में अगर देखा जाए तो पूरे 400 वर्षों में कुल लीप ईयर कितने हुए? कुल लीप ईयर। तो आपने कहा सर देखिए भाई, ऊपर वो 24 मिले थे, फिर 24 मिले, फिर 24 मिले और फिर 25, जोड़ना ये कितना है? तो 97 लीप ईयर मिले होंगे टोटल 400 वर्षों में। क्या मिले होंगे? और अगर 97 लीप ईयर मिले होंगे बेटा, इसका मतलब जो फरवरी आई होगी वो 97 बार 29 की आई होगी कि नहीं होगी? क्या उनमें भी 29 तारीख मिली होगी कि नहीं मिली? तो हमने क्या किया था, फरवरी अभी उठा के अलग फेंक दी थी। अब आप बताओ हमारे मतलब की, हमारे फायदे की, हमारी जरूरत की कितनी फरवरी हमारे काम की है? 97 फरवरी। तो क्या इनमें भी तो 29 तारीख नहीं होगी? तो टोटल जो 29 तारीख होगी वो कितनी होगी बेटा? 4497। हाँ 4497 नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, ठीक, यही फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। इसमें पढ़ा दिया जाता है, आपको एक बात बताई जाती है, कभी कभी सुना होगा आपने कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। वो आते कहां से? वो यहीं से आते हैं। आप इतना नोट करो, मैं जल्दी से विषम दिन बता देता हूँ, ये इतनी कहानी नोट कर लो। अच्छा सुनो, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा। ये सवाल समझ में आ गया? अब एक सवाल ओरल लिखना नहीं, प्लीज लिखना नहीं। बोले 400 वर्षों में मना किया लिखने के, हाथ में लिखोगे। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी? आंसर तुम्हारे सामने है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी? हाँ 97। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? सर 29 फरवरी और 29 तारीख में अंतर है। 29 तारीख मतलब वो किसी भी महीने की 29 तारीख चलेगी, और 29 फरवरी का मतलब फिर केवल लीप ईयर वाले चाहिए। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे? तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग होते हैं।
400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी? 97 बार। जितने लीप ईयर होते हैं 29 फरवरी, और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? कितनी बार? 44। आप नोट कर लीजिए सर। ये नोट हो गया? ठीक है सर, नोट हो गया? ये आवश्यक चीज है, इसलिए आपको मैंने लिखवा दिया है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 29 तारीख वाला प्रश्न है, 29 फरवरी वाला प्रश्न है, ये जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आइए बात करते हैं विषम दिन की, ऑड डेज की। ये विषम दिन क्या चीज होती है? ध्यान से सुनना। विषम दिन क्या होता है? जो दिन बेचारे हफ्ते नहीं बन पाते, वो वाले दिन जो कि हफ्ते नहीं बन पाते हैं, उनको विषम दिन कहते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को। वो दिन जो हफ्ते नहीं बन पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विषम दिन। जैसे आपसे हमने कहा कि एक जगह पर 9 दिन रखे हुए, 9 दिनों में से अगर आप देखोगे तो 7 दिन तो हफ्ते बन जाएंगे। कितने बच गए? 2 बच गए। वो तो हफ्ते नहीं बन पाएंगे बेचारे। तो बेटा उसमें 9 में से विषम दिन कितने निकल गए? 2। हमने कहा कहीं पर 15 दिन इकट्ठा रखे हुए, 15, तो 15 में से विषम दिन कितने बचे? 1। क्या बात समझ पा रहे हैं? हमने कहा कहीं पर 29 दिन रखे हुए, 29, तो 29 में से विषम दिन कितने आएंगे? 1। भाई 7 चौको 28, 29 में 28 हटा दो, बचा कितना? नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा, विषम दिन किसको कहते हैं? जो हफ्ते नहीं बन पाते। आइए अपने सवाल पे आते हैं बेटा। अब इसमें एक चीज और सीखने वाली है, वो आवश्यक है आपके लिए। देखो क्या है कि जो पहली शताब्दी है 1 से लेकर 100 तक, ये जो पहली शताब्दी है, इसमें आपके पास में 24 लीप ईयर है और 76 नॉर्मल ईयर। आओ एक काम करते हैं, इनमें विषम दिन इकट्ठा करते हैं। विषम दिन की परिभाषा बस इतनी ही है कि वो दिन जो बेचारे हफ्ते नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें विषम दिन कहते हैं। तो हमने कहा कि सर ये 24 लीप वर्ष है, 76 नॉर्मल वर्ष है, इनमें विषम दिन कितने हो गए? आइए इकट्ठा करते हैं। तो आपको पता है एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। और एक नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 1। तो एक लीप वर्ष में अगर 2 विषम दिन, ये पता है कैसे आया? ये बताया होगा हमने। देखो फिर से ध्यान दिलाते हैं। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 66। 7 बना 35। अब आप बताओ 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। तो हफ्ते 52 तो हफ्ते बन गए, एक्स्ट्रा कितना बचा? 2। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्षों में कितने? तो 24 दूनी 48 ऑड डेज विषम दिन ये मिल गए। अच्छा, एक नॉर्मल ईयर में कितना विषम दिन? 1। तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने? 76। तो इसमें हो गए 76 ऑड डेज। अब हमने कहा कि गुरुजी पूरे अगर 100 साल के विषम दिन पूछे जाए तो 48 ये हो गए विषम दिन और 76 ये हो गए, तो 48 76 जोड़ोगे तो आएगा 124 विषम दिन। और एक बात ध्यान रखना, विषम दिन की परिभाषा क्या थी? विषम दिन का कहना क्या था?
विषम दिन उनको कहते थे जो बेचारे हफ्ते नहीं बन पाते थे, जो फुटकर एक एक दो दो बच जाते थे, उनको विषम दिन कहते थे। अब ये एक एक दो दो रुपए करते करते सिक्के बनाते बनाते इतने पैसे हो गए कि इनके फिर बंधे नोट बन सकते हैं। एक दिन एक दो करते 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 कितने विषम दिन हो गए? 124। अब आप बताओ इन 124 में भी तो हफ्ते बना सकते हो क्या? 7 का भाग जा सकता है कि नहीं? और जैसे ही आप 124 का 7 का भाग दोगे, अब चेक करना शेषफल, रिमाइंडर नीचे पता है कितना बचेगा? 5। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए एक बात कही जाती है कि 100 वर्षों में विषम दिन पता है कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं 200 वर्षों में। तो पहला जो ये 100 साल का टुकड़ा आया, इस टुकड़े में कितने विषम दिन निकल के आए? 5। जो अगला ये 100 साल का टुकड़ा है, ये भी तो 100 साल का ही टुकड़ा है, इसमें भी विषम दिन कितने निकल के आएंगे? 5। सही बात है। ऊपर वाले में कितने आए? 5। इस दूसरे वाले में कितने आए? 5। पर हमने आपसे कहा कि बताओ कुल 200 वर्षों में कितने? कुल 200 वर्षों में। तो 200 वर्ष का मतलब बेटा क्या? इस 1 से लगा के इस 200 तक, तभी तो पूरे 200 होंगे। तो ऊपर वाले टुकड़े में कितने आए थे? 5। इस नीचे वाले टुकड़े में कितने आए? 5। अगर दोनों को मिला ले तो टोटल विसर्जन कितने हो गए? 10। और जैसे ही 10 हुआ तो 7 से बड़ा हो गया, और जैसे ही 7 से बड़ा हुआ 7 का भाग दोगे कि नहीं दोगे? 7 का भाग दो, शेषफल कितना? 3। इसीलिए कहा जाता है कि 200 वर्षों में विसर्जन कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब हमने आपसे कहा 300 वर्षों में कितने? तो आपने कहा 300 वर्षों तक अगर आना है आपको गुरुजी, तो आप 1 से चलते चलते और 300 तक आ जाओ। तो आप ये देख लो कि इसमें टोटल 300 वर्षों में विसर्जन कितने मिले। तो हमने कहा पहली वाली लाइन में कितने मिले थे? 5। दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5। बेटा टोटल विसर्जन कितने हो गए तीनों में मिला के? 15। 15 7 से बड़ा है, 7 का भाग दे दो, शेषफल 1। इसीलिए कहा जाता है कि 300 वर्षों में बेटा विसर्जन कितना होता है? 1। अब बात आती है 400 वर्षों की। 400 वर्ष की असली बवाल तो अब होगा, असली बवाल तो अब होगा। आप बताइए, जो आखिरी वाला जो 100 साल का टुकड़ा रखा हुआ है, इसमें भी 5 हो गए कि 6 हो गए? इसमें विसर्जन 5 हो गए कि 6? देखो अभी तक तो 5 तो हो ही रहे थे। आपको हम याद दिलाते हैं, इसमें एक लीप ईयर बढ़ रहा था। आपको पता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल 1 दिन का फर्क होता है। नॉर्मल ईयर में विषम दिन बचता है कितना? 1। लीप ईयर में कितना बचता है? 2। इससे 1 ही तो ज्यादा बच रहा। तो अब आप बताइए, अभी तक तो आप साधारण वर्ष मान ही रहे थे, अब इसमें 1 लीप वर्ष बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि केवल पिछले वाले की तुलना में 1 ही दिन तो बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? 1 ही दिन बढ़ेगा। तो बेटा यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे? 6। अब आप टोटल करो, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, कितने हो गए? 7 का भाग दो, कितना बचेगा? 0। इसीलिए कहा जाता है कि 400 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं, पता है कितने होते हैं? 0। इसीलिए कहा जाता है। इस लिखा था 5। किसमें देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये 100 वर्ष है। आप 7 का भाग दिनों में देते हो। याद करना, हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी दिया था, 7 का भाग दिया तो 365 या 366 में दिया। ये 365 वर्ष थे कि दिन थे? दिन थे। तो दिनों में ही तो हफ्ते बनाते हो, वर्ष में थोड़ी नहीं। तो ये जो 100 है, दरअसल बेटा ये क्या है? ये दिन नहीं है, ये वर्ष है। तो हमको ये देखना है कि 100 वर्षों में अलग अलग कितने विषम दिन आएंगे। तो पहले साल में कितना बचा? 1 विषम दिन। दूसरे साल में भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन इसमें कितने बचे? 2। ये पूरा 1 साल है। और ये साल पता है कितने दिनों का है? 365 का। ये वाला साल भी 365 का, ये वाला साल भी 365 का, पर ये वाला साल, तो इसमें विषम दिन कितना बचा? 1। तो इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, इसका 1 लिया और इसका 2। ऐसे करते करते हमें टोटल इकट्ठा किए 100 तक, 100 वर्षों तक। तो पता है हमारे पास कितने विषम दिन हुए थे? 124। अब 124 में भी तो 7 का भाग जा सकता है, वो हमने दिया। कब? आखिरी में कितना बचा? 5। ठीक है, ये इसका परिचय। तो ये 5310 करके लोग याद कर लेते हैं। 5310 लिखा हुआ 5310 तो लिखा है। ठीक है, यही वो कहानी है। ये इसलिए बता दिया कि कभी पूछा जाता है तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब आते हैं हम लोग शीट पर। ये वाले सवाल हो गए, घर के लिए दिए थे वाले भी हो गए।
आइए शीट पर आ जाते हैं बेटा। रंजीत भैया एक शीट हमको भी दे दो, मेरे पास सब है, एक शीट हमको दे दीजिए। एक काम और करिए, ये जो आंसर शीट है ऐसे एक दो आंसर शीट और बना दीजिएगा, मेरे को देखिए, एक बाहर चिपका दीजिए, एक सीढ़ियाँ यहाँ चिपका देना, एक क्लास के अंदर नहीं चिपका देना, ठीक है। आओ शुरू करते हैं बेटा, शीट पे आ जाओ। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, ये पूछा है। आइए देखते हैं भैया, इसको हम हटा दें। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो ठीक है, चलो भी बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सबको पता है, बताओ क्या है, सोमवार। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा था 1-1-1 लिखा था, और 1-1-1 को दिन कौन सा था, सोमवार, ठीक है। और यही क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को, 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो बेटा इस दिन कौन सा था, सोमवार था। पूछा गया है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। देखो बेटा, ये चीज हम कल भी लिख चुके हैं, जो लोगों के पास कल नहीं लिखा है, जो आज आया है वो नोट कर लीजिए बेटा। दिनों के कोड, हाँ, सोमवार का, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार का कोड बेटा 5, शनिवार का कोड 6 है ना, और रविवार का कोड सर 0। ये दिनों के कोड होते हैं। महीनों के कोड हमको बता रखे हैं, मंथ कोड, महीनों के जो कोड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। देखिए साल 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास में होता है बेटा नॉर्मल, इसी को सामान्य वर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष कह लो, चाहे आप साधारण वर्ष कह लो। एक होता है साधारण वर्ष, और एक कौन से प्रकार का होता है, लीप ईयर। लीप ईयर को ही कहते हैं अधिक वर्ष, या अधिक वर्ष कह सकते हो, या फिर आप विशेष वर्ष कह सकते हो। कोड क्या होते हैं सर, 033 614, शाबाश 35, वेरी गुड। हाँ, लीप ईयर में क्या लिखते हैं, जनवरी का 6 और फरवरी का, बाकी सब वही, बढ़िया। ये आपने हमको लिखवा दिए महीनों के कोड। अब आते हैं साल के कोड, या वर्ष के कोड, या शताब्दी के कोड, या सेंचुरी कोड भी कह सकते हैं। शताब्दी के कोड, आइए देखिए, शताब्दी के कोड के लिए बस एक क्रम याद किया जाता है, 0642। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपने इस सुविधा का ध्यान रखते हुए हम लोग किस शताब्दी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फिर 100 साल बढ़ाते जाइए, 2100, 2200, 2300, 24, 25, 26 ऑनवर्ड्स लिखते जाए, जहां तक आपका मन करे वहां तक लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। जहां तक आपका कंप्यूटर या मोबाइल भी ना निकाल सके, आप वहां तक तारीख का दिन निकाल सकते हैं। 15, 14 और भी जहां तक लिखना हो लिख सकते हैं। हाँ, 1900 का कोड 0, फिर अगले का 6, 4, 2, 06 कोड 0, 6, 4। हाँ, थोड़ा पीछे चलिए, 2, 4, हाँ, फिर 2 है ना, चलिए बढ़िया। दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गया। इनका करना क्या है, दी गई तारीख पर दिन निकालना है बेटा। दी गई तारीख पर दिन कैसे निकालना है, दी गई तारीख पर दिन निकालना है, दिन निकालना
निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? वो होता है सबसे पहले शताब्दी का कोड। सबसे पहले क्या होता है? शताब्दी का कोड। अच्छा, हो गया। फिर क्या करें? किसके दो अंक? वर्ष के। फिर आता है दिए गए वर्ष के आखिरी के दो अंक। दिए गए वर्ष के आखिरी के दो अंक। दिए गए वर्ष के आखिरी के दो अंक। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर। हाँ, फिर क्या करना होता है? गुड। इन्हीं दो अंकों में 4 का भाग देकर क्या लिखना? शेषफल, भागफल। 4 का भाग देकर या 4 से भाग देकर भागफल लिखे, मतलब क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, फिर क्या करना है? महीने का कोड या मंथ कोड भी कह सकते हैं। महीने का कोड। और लास्ट में क्या है सर? तारीख, डेट। इन सभी को जोड़कर और 7 का भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है? दिन आ जाता है ना। इनको 7 को जोड़कर बेटा 7 का भाग दिया तो जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जिसे आप कहते हो, शेषफल बचेगा, वही शेषफल क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। चलो अब आते हैं अपने सवाल पे। 10 मई 1857, जल्दी देखिएगा, तारीख पर दिन निकालना है। 10 मई 1857, देखिए समझिए। शताब्दी का कोड सबसे पहले लिखना है, ठीक? तो शताब्दी पता कैसे चलती है? जब आप किसी साल का नाम ले रहे होते हो तो आपके मुंह से जो पहले निकलती है वो शताब्दी ही निकलती है। जैसे 1995 शताब्दी होगी 1900, 2025 शताब्दी होगी 2000, 1857 शताब्दी होगी 1800। तो सर शताब्दी का कोड मतलब 1800 का कोड। 1800 का कोड क्या है? 2। तो बेटा सबसे पहले डिब्बे में आ गया 2 प्लस। फिर क्या है अगला डिब्बा? पढ़िए, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। तो दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक क्या है? 57। तो हमने लिख दिया 57। फिर हमसे बोला गया इन्हीं 2 अंकों में 4 का भाग देकर भागफल, क्वेश्चन। तो बेटा इन्हीं 57 में 4 का भाग दो। कितनी बार भाग गया? 14 चौको 56। कुछ बच रहा है, बचने देना, उससे मतलब नहीं है। जो बच रहा है बचने देना, उससे कोई मतलब नहीं। भाग गया कितनी बार? गया 14 बार, वो 14 लिख दिया। हाँ, उसके बाद में किसका कोड है बेटा? महीने का कोड। अब आप ये देखो कि यहाँ महीना कौन सा लिखा है? मई का कोड क्या होता है? ऊपर देखिए, बताओ। हाँ, 1। अब आती है तारीख। अब आप ये बताओ यहाँ तारीख कितनी लिखी है? 10। तो आपने लिख दिया 10। बेटा इन सभी चीजों को जोड़ना है। 84। अच्छा, 84 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो शेषफल 0, और 0 शेषफल 0 ही तो बचेगा। और अगर 0 शेषफल बचेगा बेटा तो इसका मतलब दिन कौन सा हो गया? रविवार। चेक करिए 0 किसका कोड होता है? 0 रविवार का। तो बेटा आंसर आ गया रविवार। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन लगा दीजिए इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 2 का लगा दीजिए दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। बोला गया साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, मतलब जिनकी 1 तारीख को दिन सेम होते हैं, ठीक है? तो अब पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, गौर करिए। सामने शीट भले भी इतना ही भी है किसी के पास, तब भी देखो बेटा। देखो क्या दिन कौन से? जनवरी, अप्रैल, जुलाई। जनवरी का कोड देखो कितना है? 0। अप्रैल का कोड कितना है? 6। अगर महीनों में कोड अलग अलग हो गए तो मतलब दिन भी अलग अलग हो गए, और हमको चाहिए थे दिन समान, तो कोड अलग अलग है तो ये बेकार हो गया। हमको वो महीने चाहिए जिनमें कोड सेम। कुछ पहला ऑप्शन बेकार हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी का कोड कितना है? 0। अक्टूबर का कितना है? 0। नवंबर का कितना है? 3। गड़बड़ हो गया। अगला देखो बेटा, अगला ऑप्शन दिया है फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी का कोड कितना है? 1। मार्च का कितना? 3। नवंबर का कितना? 3। क्या इन तीनों महीनों में कोड सेम है? अगर कोड सेम है मतलब कि इनमें दिन भी सेम हो। क्लियर हुआ? तो फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी का कोड भी कितना है? 3। मार्च का भी 3, नवंबर का भी 3। पर ये इन्होंने शायद साधारण वर्ष बोला है, और ये हम साधारण वर्ष की तो बात कर रहे हैं। तो अगर इन 3 महीनों के कोड सेम है, इसका मतलब है कि इन महीनों के दिन भी सेम होंगे। अब इन्होंने क्या बोला है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। जिनके प्रथम दिन समान। अगर वो प्रथम दिन ना बोलते, मान लो 5वां दिन बोलते, 5 सबकी 5 तारीख, 5 तारीख, तब भी आंसर यही होता।
अगर बोलते हैं सबकी 25 तारीख, तभी क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तभी होता। कुल मिला के पूरे महीने के दिन समान होते हैं। जो 1 फरवरी को दिन होगा वही 1 मार्च को भी होगा, वही 1 नवंबर को भी होगा। जो 2 फरवरी को दिन होगा वही 2 मार्च को होगा, वही 2 नवंबर को होगा। जो 10 फरवरी को होगा वही 10 मार्च का दिन होगा, वही 10 नवंबर का भी होगा। अगर यहाँ सोमवार तो इसमें भी सोमवार, उसमें भी सोमवार, बिल्कुल सेम होते हैं, कभी बदलते नहीं। बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब की बार लीप वर्ड्स का आ गया, मतलब अब की बार तुम देखोगे तो नीचे वाले में देखोगे लीप वर्ड्स में कौन से 3 महीने हैं जिनके की प्रथम दिन समान है। तो ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है जनवरी, अप्रैल, जुलाई। जनवरी का 6, अप्रैल का भी 6 और जुलाई का भी 6। क्या बोलते हो? सही है। अगर इन 3 महीनों के कोड सेम है तो मतलब इन 3 महीनों के दिन भी सेम है। नहीं समझ में आया बेटा? शीट नहीं है, रजित भैया शीट दे दीजिए, एक्स्ट्रा है आपके पास, दीजिए। इनके पास नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखिए। ये तो बताओ हमने क्वेश्चन ऑप्शन क्या लगाया? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगाया था? सेकंड। और 4 का? हाँ, पहला। अच्छा ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन, अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान होगा? साधारण वर्ष में तो अप्रैल का जो कोड है उसके जैसा ही कोड और किस महीने का है? जुलाई का। इसका मतलब अप्रैल का जो प्रथम दिन होगा वही जुलाई का भी दिन होगा। तो आंसर लगा दीजिए। जुलाई कौन सा ऑप्शन है बेटा? तीसरा। तीसरा बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। यदि 20 मार्च 2003 को मंगलवार है तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? चलिए एक काम करते हैं, बोर्ड पर एक छोटी सी चीज लिख रहे हैं वो और नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल नोट। हम थोड़ी सी यहाँ की जगह इस्तेमाल करेंगे। इसको हटा दें, डेट को। ये नोट कर लो जल्दी से कहीं पर। बाकी हम रब नहीं करेंगे, बस ये हमको जगह दे दो थोड़ी सी। ये डेट कहीं, ये अब तो अपनी शीट में भी लिखिए ये डेट, ठीक है? 1857। हाँ, बस इतनी जगह यूज कर। अब आप लोग आराम से नोट करिए। हम एक चीज यहाँ लिख रहे हैं बेटा, इसको अलग से आप लिख लेना। ये पॉइंट है जो लिख रहे हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिख लेना। किसी भी साधारण वर्ष, बेटा साधारण वर्ष को ही कहते हैं नॉर्मल ईयर। किसी भी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर कैलेंडर पता है 1 दिन आगे बढ़ जाता है। कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ जाता है, 1 दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल आज तारीख कितनी? 16। जैसे 16 मार्च 2023। आज दिन कौन सा है बेटा? आज बृहस्पतिवार है ना, शायद दिन है बृहस्पतिवार। तो 16 मार्च 2024। रुको, एक काम करो, यहाँ कर लो 22, यहाँ कर लो 23 और यहाँ कर लो आप बुधवार। यहाँ क्या कर लो? बुधवार। तो यहाँ क्या होगा? आप चेक करिए, जब यहाँ से यहाँ पर आए तो क्या कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ गया? यहाँ बुधवार था, यहाँ क्या हो गया? बृहस्पतिवार। अब ऐसा कहा क्यों गया? क्योंकि 2022 क्या है? नॉर्मल ईयर। 2023 क्या है? नॉर्मल ईयर। तो आप बताइए नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में आए, शर्त यह है कि तारीख भी सेम रहनी चाहिए। 16 मार्च से 16 मार्च, तो मतलब जब आप एक नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर में आए हो, एंड डेट मस्ट बी सेम। जो तारीखें हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो बेटा जब किसी भी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में आते हो तो कैलेंडर बीच में कितने दिन आगे बढ़ जाता है? 1 दिन आगे। तो अगर यहाँ बुधवार था तो नीचे क्या हो गया? बृहस्पतिवार। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? एक पॉइंट तो ये हुआ हमारे पास में, ठीक है? अच्छा एक पॉइंट और है बेटा, उसको मैं वहां लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि ये जगह काफी हमारे लिए। एक पॉइंट और है, किसी भी लीप वर्ष से अगले लीप वर्ष में जाने पर कैलेंडर पता है कितने दिन आगे बढ़ता है? 2 दिन आगे बढ़ जाता है। 2 दिन आगे बढ़ जाता है। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे हम आज की बात कर ले, तारीख जो है अपने पास में आज बेटा 16 मार्च 2023। आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। 16 मार्च 2023
24 को दिन पता है क्या होगा, 2 दिन बढ़ाना है, तो दिन कौन सा होगा बेटा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। कितने दिन आगे बढ़ा, 2 दिन आगे बढ़ा। क्या बात समझ रहे? अच्छा, जो लिखने के लिए बोले ना, लिखना चाहिए। 2023 क्या है बेटा, नॉर्मल ईयर। 2024 क्या है, अच्छा सॉरी, हमने दोनों में लीप लिख दिया था, यही आप लोग कह रहे हैं शायद ना। हाँ अभी ठीक है बेटा, आपने दोनों में लीप लिख दिया, तो दरअसल वहां पर गलती से नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या लिखना था हमको, किसी भी, चाहे नॉर्मल से लीप में जाओ और चाहे लीप से नॉर्मल में जाओ, चाहे नॉर्मल से लीप में जाओ चाहे लीप से नॉर्मल में जाओ, दोनों ही स्थितियों में कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। चाहे लीप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में आओ, चाहे लीप ईयर से नॉर्मल, दोनों में कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ता है, दोनों में। ध्यान रखना। अब एक बहुत छोटी सी शर्त है जो लिखने जा रहे हैं, बहुत छोटी सी शर्त। क्या है वो सुनिए। शर्त ये है बेटा, इसी में आगे लिख लेंगे, लेकिन इस दौरान लीप वर्ष की 29 तारीख, लीप वर्ष की 29 तारीख अवश्य पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। इस दौरान लीप वर्ष की 29 तारीख अवश्य पढ़नी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी वर्ष को लीप बनाता कौन है? मार्च, नवंबर, जनवरी, दिसंबर, फरवरी। तो फरवरी की 10 तारीख बनाती होगी, 15 तारीख, सर केवल 29 तारीख। पूरे साल में केवल एक तारीख है जो बनाती है लीप वर्ष, 29 फरवरी। तो बेटा उस बीच में लीप वर्ष की 29 फरवरी मिलनी चाहिए, तभी लीप वर्ष का असर होगा। समझ पा रहे हैं? तो लीप वर्ष का असर कब होगा, जब बीच में लीप वर्ष की 29 फरवरी मिलेगी। तो आप चेक करिए, जब आप इस 16 मार्च से इस 16 मार्च तक आएंगे, इस 16 मार्च से इस 16 मार्च तक आएंगे, तो क्या रास्ते में फरवरी 29 फरवरी मिलेगी क्या? आप 16 मार्च से आगे बढ़िए, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। इस बीच में हमने जो अपने मुंह से फरवरी बोली है वो किसकी बोली है? 24 की बोली है कि 23 की? 24 की। और 24 क्या है? लीप ईयर। तो फरवरी भी तो लीप ईयर वाली होगी। तो आप बताइए कि उस हिसाब से 29 फरवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अगर मिलेगी तो असर भी तो 2 दिन का होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब और एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ 16 मार्च ना होता, 16 जनवरी होता, और ये भी 16 जनवरी होता, 16 जनवरी से 16 जनवरी। अब इस बीच में जो फरवरी आई, पता है वो किसकी आई है? 24 की आई नहीं है, 23 की आई। तो असर भी फिर नॉर्मल वाला होगा, तब 2 दिन नहीं बढ़ेगा। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? जब बेटा रास्ते में 29 फरवरी मिलती है, 29 तारीख, इस दौरान मतलब लीप ईयर की 29 तारीख, दरअसल ये 29 तारीख को आप चाहो तो 29 फरवरी भी लिख सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। 29 फरवरी लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने में सुविधा रहेगी। लीप ईयर की 29 फरवरी अवश्य होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, बीच में आप देखो हमने क्या बताया था, नॉर्मल से चाहे लीप में जाओ चाहे लीप से नॉर्मल में जाओ, दोनों स्थितियों में कैलेंडर कितने दिन बढ़ता है? 2 दिन। अब लेकिन एक कंडीशन लगा दी थी हमने, लेकिन इस दौरान, इस बीच में क्या लिखा था हमने? लीप ईयर की 29 फरवरी पड़ेगी तभी 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या इस बीच में लीप ईयर की 29 फरवरी पड़ रही है क्या? हाँ सर पड़ रही है। पता कैसे पड़ रही है? आप इस मार्च से आगे बढ़ो, ये मार्च किस साल का है? 23 साल। तो इस मार्च के आगे बढ़ोगे तभी तो ये मार्च आएगा। अब इस मार्च के आगे बढ़ो तो महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल, वो भी इसी का रहेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। अब जनवरी किसकी आ चुकी होगी? 24 की। फिर फरवरी किसकी आएगी? 24 की। फिर मार्च किसका आएगा? 24 का। इस बीच में जो फरवरी आई, बताओ किसकी आई? 24। तो असर भी तो 24 वाला ही होगा, और 24 क्या है? लीप ईयर, इसलिए असर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? एक काम करते हैं, कल हम लोग 1-2 चीजों पर बात करेंगे। पहला ये कि कोई भी कैलेंडर दोबारा फिर कब रिपीट होगा, कैलेंडर का दोहराना सुना होगा आपने, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि यदि बीते हुए परसों के 4 दिन पहले ये था तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा, तो इस पर बात करेंगे। 2 तरह का, प्लस शीट के आंसर बोलेंगे कल। ठीक है, कल आपकी शीट के आंसर भी बोलेंगे। कल शीट लेकर आइएगा ना। ओके, थैंक यू। भारत माता की जय।